पुलकित खंडेलवाल जैसा लिखा है। और मैं क्या करता हूँ, मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। कहानियाँ किसकी? जिंदगी की कहानी, आपकी कहानी, मेरी कहानी, वो कहानी जो हमारी कहानी हो सकती है या होनी चाहिए थी या एक दिन हो जाए, क्या पता, वो सब कहानियाँ सुनाता हूँ मैं। पर आज मैंने टॉपिक का नाम दिया है व्हेन लाइफ गिव्स यू प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं हम सबको पता है, आज का ज़माना एआई का है। प्रॉम्प्ट्स यानी कि संकेत, दिशा, आगे क्या होना है, क्या करना है। पर ये लाइफ का प्रॉम्प्ट देने लगी भाई, मुझे पता ही चला मैं कहाँ था, खा रहा था, सो रहा था, लाइफ प्रॉम्प्ट दे रही थी। पता कैसे? 3 एग्जाम्पल दूंगा आपको 3 तरीकों से। पहला प्रॉम्प्ट तो जिंदगी जो देती है वो ये है, हमारी सांसें चल रही है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉम्प्ट है कुछ करने का। दूसरा प्रॉम्प्ट है हमारी सोच, हमारा इंटेंट, हमारा कॉन्शियस। तीसरा प्रॉम्प्ट जो है ना, वो पता कौन है? हमारे आसपास के लोग, हमारा माहौल, ये दुनिया। जब ये तीनों मिलके कुछ तय करते हैं हमारे लिए, तो वो प्रॉम्प्ट बन जाता है और हम उसको अगर रिसीव कर लें तो खेल बदल सकता है। पर ये मुझे समझाना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ में। तो कहानी शुरू करेंगे हम कहाँ से? आप लोग कहाँ पे अभी? कॉलेज में। तो मुझे पहुँचाते हैं 10 साल पहले कहाँ पे? कॉलेज में। स्कूल खत्म हुआ और जैसे कि दुनिया में सबको पता होता है कि उसको क्या करना है लाइफ में, मेरे को पता था कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पता ही नहीं क्या करना। तो मम्मी ने बोला काम करते हैं बेटा, ये एक टीचर है काउंसलिंग वाली, वो बताएंगी तुम्हें क्या करना है। हम चले गए। तो मैडम ने पूछा मुझसे कि बेटा क्या पसंद है आपको? इससे पहले मैं कुछ बोलता तो मम्मी ने बोल दिया इसे खाना पसंद है और दिन भर टीवी दिखा लूं। अब जैसे ही मम्मी ने बोला तो इससे पहले मैं कुछ जवाब दे पाता, मैडम ने क्या बोला, ठीक है बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर लो और HM कर लो, क्या कहते हैं होटल मैनेजमेंट कर लो। अब एग्जाम दे दो दोनों के। अब इसके बाद एग्जाम में क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या प्लेसमेंट होगी, क्या दुनिया होगी, ये मैं क्यों सोचूं जब मैंने सोचा नहीं मुझे क्या करना। जब दुनिया ने तय किया मेरे लिए, मैंने बस प्रॉम्प्ट ले लिया, ओके डन, कर लेते हैं। उसके बाद 3 साल कैसे बीते, क्या क्या हाल हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब कहानी बाद में, क्योंकि भाई प्रॉम्प्ट तो मैंने लिया, बाकी दुनिया तय करेगी मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। और एक चीज है सत्य बिल्कुल, कॉलेज एक दिन खत्म होगा, खत्म हो गया। साथ में एक चीज और खत्म हो गई, साथ में एक चीज और खत्म हुई, वो क्या है? मेरा रिश्ता, मेरा ब्रेकअप हो गया। अब जमाने के जोशो खरोश में गलती हो जाती है मुझसे, तो गलती हो गई भाई। पर उस ब्रेकअप में मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। सांस लेने के मन नहीं कर रहा, खाने पीने का मन नहीं कर रहा, घर जाने का मन नहीं कर रहा। मतलब यहाँ तक अगर किसी का ब्रेकअप हुआ उसको पता होगा क्या हाल होता है। भगवान करे किसी का ना हो, पर होता है। तो समझ नहीं आ रहा भाई मैं करूँ क्या। तभी ऊपर वाले ने एक प्रॉम्प्ट दिया। क्या था वो प्रॉम्प्ट? थोड़ी थोड़ी शांति बनाते हैं, मजे मजे करेंगे बाद में भी। ऊपर वाले ने एक और प्रॉम्प्ट दिया। क्या था प्रॉम्प्ट? मैं ढूंढ रहा था नौकरी, एक फोन आया, पुलकित एक नौकरी है, करोगे? मैंने कहाँ पे? एडवर्टाइजिंग में। मैंने कहाँ पे ये बताओ? कह रहे हैं बैंगलोर में। मैंने कहा बैंगलोर में 25,000 सैलरी मिलेगी, खाना मिलेगा, रहने को मिलेगा और फ्री की फ्लाइट मिलेगी। ये फ्री की फ्लाइट उनके, मैं पागल हो गया। मैंने कहा भाई फ्री की फ्लाइट मिलेगी? मैंने कहा हाँ कौन सी फ्लाइट? कह रहा हाँ फ्लाइट हम दे देंगे, फ्री की मिलेगी। मैंने कहा हाँ तो वापस आने को मिलेगा? कह रहा नहीं खाली जाने को मिलेगा। तो मैंने घर वालों को बोला, घर वाले बोले हाँ हाँ फ्री की, जा 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 चले जा। मैं चला गया, मैं बैंगलोर गया। लेकिन भाई ये दुनिया अलग थी। पहली बार घर से निकला लड़का, अगर आप में से कोई अपना घर छोड़ के आया है तो उसे पता होगा क्या हाल होता है। लेकिन मेरे लिए क्या, दिल्ली का लौंडा सीधे कहाँ पहुंचा? डाउन साउथ बैंगलोर। वाणी अलग, पानी अलग, भाषा अलग, बोलचाल का तरीका सब कुछ अलग, मौसम अलग, माहौल अलग, सब कुछ अलग। यहाँ कोई नहीं जो मुझे पहचानता है, कोई नहीं मुझे जानता है। मैं रो रहा हूँ तो किसी को मतलब नहीं है, किसकी याद आ रही है कोई कुछ मतलब नहीं है। लेकिन 3 दिन पहले आराम से कट गए। पूछो क्यों? क्योंकि मम्मी ने 3 दिन तक का खाना दिया था ना। तो 3 दिन तो घर की याद नहीं, उसके बाद मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, मेरे दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा ब्रेकअप, मेरा ये मेरा वो। मैं समझ नहीं आ रहा कि भाई प्रॉम्प्ट कहाँ है, ये क्यों मुझे भगवान ने यहाँ भेजा बैंगलोर। अनटिल व्हेन मैं एक रेस्टोरेंट में पहुंचा, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में। वहाँ केले के पत्ते पे सब हाथ से खा रहे थे और मैं दिल्ली का लौंडा, हमने बचपन से स्पून और फोक से खाना खाया है। हालांकि आधा से ज़्यादा 90% हिंदुस्तान हाथ से खाता है, बहुत काबिल तारीफ बात है ये। पर दिल्ली में क्योंकि अंग्रेजों का राज था और बहुत लंबे समय तक रहा, तो वो फोक, नाइफ और स्पून हमारे हाथ में रह गए। वो चले गए, वो छोड़ के चले गए। तो मैं वो स्पून, मैंने बोला अना स्पून है, वो स्पून लेके आ ही रहा था और पता नहीं कहाँ से मुझे वो प्रॉम्प्ट मिला। मैंने कहा नहीं अना ओके रहने दो, और मैंने हाथ से खाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं हाथ से खा रहा था ना, मैं अपने दिल्ली पने को भुला रहा था।
बेंगलोर मुझे गले लगा रहा था, और मुझे समझ आया कि दुनिया सिर्फ वही नहीं जो दिल्ली में मैं जी के आया हूँ। दुनिया बहुत तरीके की है, और बहुत तरीके की दुनिया जीनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आपका सिर्फ कंफर्ट वही नहीं है जो आप देख के आए हो। अरे बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी अलग अलग, सबको समझो, सबको जानो, सबको पहचानो। ये सब मेरी जिंदगी में चल रहा था। अब चलो यार, ये पॉइंट भी हो गया, बेंगलोर की जिंदगी भी कट गई, अपन ने कंफर्ट जोन के बाहर जीना भी सीख लिया, है ना, सब हो गया। घर की याद, अब घर से दूर रहना भी समझ आ गया। ब्रेकअप से ही मन भर गया, क्योंकि उसके बहुत सारे ब्रेकअप हो गए ना, तो चलता रहा। पर उसके बाद एक प्रॉम्प्ट मिला, सबसे खतरनाक वाला, वो लाइफ का बेस्ट प्रॉम्प्ट है। पूछो क्या? ट्रैवलिंग, यात्रा। यात्रा कभी भी प्यार से शुरू नहीं होती है। अगर प्यार से आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं हाँ बेटा जा, तो भाई पता नहीं आप इस दुनिया के नहीं हो। मैंने घर पे बोला मुझे घूमने जाना है, तेरा दिमाग खराब है, क्यों जाएगा घूमने, हम चलेंगे लेके तेरे को वैष्णो देवी। मैं कहा नहीं नहीं मुझे अकेले जाना है। अरे अकेले कौन जाता, पागल है क्या? खूब झगड़ा हुआ, खूब प्रॉब्लम हुई। मम्मी ने फाइनली चुपचाप थोड़े पैसे दिए। घर की दहलीज पार करते करते मेरे को भी डर लग रहा था यार, कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पापा ने बोला कि कोई कुछ खिला देगा, बस नीचे गिर जाएगी खाई से, है ना, पूरी दुनिया बैठी मेरे को किडनैप करने के लिए। फाइनली हुआ क्या, फाइनली मैं बस स्टैंड तक पहुंचा, और मैं आपको सच बता रहा हूं, जिस पल मैंने बस में कदम रखा, सारी फिक्र सब खत्म थी। और ध्यान ये था कि कब मूर्थल आएगा और सामने पराठे मिलेंगे खाने को। और जैसे मूर्थल आया, पराठे खाए, उसके बाद अपन जो है आगे बढ़े पहाड़ों की तरफ। सुबह मैं उठा हिमाचल में, और जैसे मैंने खिड़की से ओस हटाई ना, बस की खिड़की से, सामने ब्यूटीफुल सा सरप्राइज था। पता क्या था? पहाड़। और उसके बाद शुरू हुई असली कहानी। ट्रैवलिंग ने इतना कुछ सिखाया, ट्रैवलिंग ने ये बताया कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है। लोगों पे ट्रस्ट करना सीखो, अलग अलग लोग हैं, जीना सीखो। ट्रैवलिंग को मैं वर्ल्ड का बेस्ट गैम्बल मानता हूँ, बेस्ट जुआ मानता हूँ। अगर आप ट्रैवलिंग करते तो आपको अपनी किस्मत पता चलती, किस्मत कैसी है, कैसे लोग मिलेंगे, कितनी बार प्यार होगा। ट्रैवलिंग प्यार मत करना कभी भी, मुझे हो जाता है, गलती है। फिर दिक्कत ये होती है, मेरे को लगता है कि मैं पहाड़ देखने आया हूँ, फिर मैं उसको देख, वाह क्या सीन है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन मैं आपको ट्रैवलिंग के 2-3 किस्से बताता हूं कि इस ट्रैवलिंग के प्रॉम्प्ट ने मुझे क्या क्या दिया। हिमाचल में एक जगह है डलहौजी, मैं वहां था, और एक बहुत छोटा सा ढाबा था। एक 80 ईयर ओल्ड औरत, दादी जी, वो ढाबा चला रही थी, और बहुत भीड़ थी, सारे ट्रक वाले थे, गाड़ी वाले थे, बहुत लोग थे। मैंने उन्हें बोला दादी कुछ खाने को मिलेगा? कि बेटा बहुत भीड़ है, थोड़ी देर बैठ, मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। आधे 1 घंटे मैंने वेट किया, वो ढाबा खाली हुआ, खाना दिख रहा है मुझे, सब लोग खा रहे हैं, मुझे भूख लगे जा रही है। फाइनली उन्होंने मुझे खाना ला के दिया, और मैंने खाना खाया। खाने के बाद मैंने उनसे पूछा इसके पैसे कितने पैसे हुए? कह रही इसके पैसे थोड़ी होते हैं। मैंने क्यों? ये तो खाना मेरा था ना। मैंने कहा आपका था? तो मेरे को पहले बड़ा गिल्ट आया। कह रही बेटा कोई बात नहीं, मैं और बना लूंगी, तू मेरे बच्चे जैसा है। मैंने कहा पर पैसे? कह रही बेटा ये खाना वो था जो मैं अपने बनाती हूँ अलग से, तो अपने खाने का पैसा थोड़ी लिया जाता है। हर चीज दुनिया में पैसे से कमाई नहीं जाती है। सेकेंड इंसिडेंट हुआ ऋषिकेश में। ऋषिकेश आप में से कोई गया हो तो उसको पता होगा, ऋषिकेश हिल प्लेन्स है, फुट हिल्स है, वहाँ से आप यात्राएं करते हैं 4 धाम की। 4 धाम से याद आया मुझे कि मैंने ऐसे ही ऋषिकेश में, कोविड का सीजन था ये, और कोविड में जब पूरी दुनिया लॉक थी ना, मेरे ऐसे बेवकूफ थे जो दुनिया में घूम रहे थे, जिनको डंडे पड़ते पुलिस वालों के, ठीक है। तो मैं ऋषिकेश के घाट पे बैठा हुआ था, और मेरे मुंह से एक दोस्त से बातचीत हुई, बोला कि यार 4 धाम करेगा कभी? मैं कहा 4 धाम क्या होता है? कह रहा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। मैंने यार मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे नहीं पता क्या होता है, कभी देखेंगे, छोड़ो। विदिन 24 आवर्स मैं उसी घाट पे बैठा हुआ था, मैं अपना कुछ काम कर रहा था, और एक लड़का आया, कह रहा भैया क्या करते हो आप? मैंने कहा मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मैं स्टोरी टेलर हूँ, मैं राइटर हूँ, ये हूँ। कह रहा अपना नंबर दो ना। मुझे लगा पता नहीं कौन है, मैं नंबर क्यों दूँ किसी को, मैंने इंस्टाग्राम दे दिया, फॉलोअर तो बढ़ेगा, है ना। तो जैसे ही उसको मैंने अपना नंबर दिया, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम दिया, उसका शाम को डीएम आया, मेरे पास मैसेज आया कि भैया मेरे डायरेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा यार क्यों मिलना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं है? कहीं किडनैप, फिर से दिमाग में। पर मैंने कहा भाई कोविड है, कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, मैं चला गया मिलने के लिए। मैं मिलने गया तो बोलते ब्रो यू नो वी हैव मेड अ फिल्म, डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मैंने कहा अच्छा किस चीज़ पे? 4 धाम पे। मैंने कहा है? तो उन्होंने मुझे दिखाई, फुटेज दिखाई थोड़ी बहुत, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा क्या है ये? कह रहा सर ये ना 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, 4 धाम का एक रास्ता हुआ करता, जो ओल्ड रास्ता था जहाँ से ऋषि मुनि पांडव ये लोग जाया करते थे, विच इज 1170 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर्स। मगर तो मैं क्या करूँ?
कह रहे आप इस डॉक्यूमेंट्री को लिखो, ये फुटेज है, आप इसको कहानी में बदलो, एक वॉइस ओवर लिखो, इसका पीछे का क्या होगा। मैंने कहा पर मुझे तो 4 धाम के कुछ पता ही नहीं है। उसने किताब पकड़ा दी बड़ी सारी, कह रहे ये लो पढ़ो। मैंने कहा पर मैं कैसे करूंगा, एक किताब और पकड़ा दी, ये लो पढ़ो। आप मानेंगे नहीं, मैं उस प्रोजेक्ट को मना कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 24 घंटे पहले इस लड़के ने बोला था मुझे क्या पता 4 धाम क्या होता है, और अगले 24 घंटे में गंगा माँ ने, ऋषिकेश ने मुझे 4 धाम का पूरा समझा दिया कि कौन से रास्ते से ऋषि मुनि जाते थे, कौन सी चट्टी थी, कहाँ पे क्या होता था, क्या नहीं होता था, मैं सब समझ गया। ट्रैवलिंग ने मुझे ये समझाया कि किस्मत आपको किस तरह से, आपकी मुंह बोली बात सच हो जाती है, मैनिफेस्टेशन जिसे आजकल बोला जाता है। आप मैनिफेस्टेशन ना भी करो, मुंह से कोई भी बोली बात मैनिफेस्ट हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज बारिश हो जाए, क्या पता हो जाए। मतलब कई लोग स्मार्ट है जो मोबाइल में देख भी लेते हैं कि आज बारिश होने वाली है, देख के बोल देते हैं। तीसरा प्रॉम्प्ट जो ट्रैवलिंग ने दिया, मैं था राजस्थान में, जैसलमेर में, तो मेरे सोलो ट्रैवल करते मेरे दोस्त बन गए। अब जैसे ही दोस्त बने तो हम लोगों ने डिसाइड किया चलो कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ चले? तो सम डेजर्ट है और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ चलते हैं देखने के लिए। तो हम 6 लोगों ने क्या किया, सुबह सुबह 3 बाइक ली और सब निकल पड़े। हाईवे की रोड है, अब निकल पड़े। क्या हुआ, वो सब आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, मैं और मेरा एक दोस्त जो बाइक पे थे, और बाइक रुक गई बीच रास्ते में। और भाई ना फोन में नेटवर्क है ना आसपास कुछ है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सम ही सम है, डेजर्ट है, डेजर्ट है, कहाँ जाओगे। और बाइक को हमने नीचे उतर के देखा तो वहाँ पे बाइक में चेन ही नहीं है। अबे चेन कहाँ रह गई, बिना चेन के वहाँ कैसे इतनी आगे, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इतनी देर के अंदर एक बुलेरो आके रुकती है और 2 राजस्थानी अंकल उसमें उतरते हैं, बोलते हैं भाई जी आपकी बाइक की चेन उतर गई है। हमने कहा हाँ, वो तो पीछे पड़ी 4 किलोमीटर पहले। मैं कहा हमें ला दो ना। अरे वो तो ले गए। मैंने कौन ले गए? अरे कैब में ड्राइवर था, उसको लगा कुछ फ्री की पड़ी है, उसने उठाई ले गया वो तो। मैं कहा प्लीज मंगवा दो ना। कह रहे हम तो जानते ही नहीं उसको। मैंने कहा सर देखो हम कहाँ जाएंगे। तो हुआ ये कि अब उन 2 भाई जी ने हमें बोला कि भाई कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं कौन सी ताकतें थी कि उन्होंने उस ड्राइवर का नंबर निकलवा लिया। उस ड्राइवर ने बोला मैं तो शहर जा रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा वापसी। मैं क्यों वापसी हाईवे पे, लेकिन एक काम करूंगा, एक ट्रक वाला जो इस तरफ आ रहा होगा ना आपकी तरफ, उसको दे दूंगा। ट्रक वाले ने बोला भैया मैं तो आगे से राइट ले लूंगा, मैं तो पूरे रास्ते नहीं आ रहा, लेकिन रास्ते में कोई ढाबा आएगा, मोकल नाम की जगह है, वहां पे ढाबा आएगा, उसको पकड़ा दूंगा। बुलेरो वाले निकल गए। हमने कैसे न कैसे हमारे दोस्तों से कांटेक्ट किया, वो दोस्त आए, हम मोकल जाके वो चेन लेके आए। हम दोस्तों के साथ जाके 20 किलोमीटर आगे रामनगर है, रामनगर, वहां से हम एक मैकेनिक को लेके आए। मैकेनिक ने बोला लॉक तो है ही नहीं, गाड़ी को बांध के लेके चलो मेरे गाँव। हम उसके गाँव गए। उसके गांव पहुंच के उसने उसका जो गैराज था उसने बाइक में ठीक करी। शाम हो गई थी, भूख लग रही थी, हमें समझ नहीं आ रहा भाई ये हो क्या रहा है। और मेरा मन आज बोल रहा है कि क्या प्रॉब्लम था भाई, क्या हो रहा था ये। उसने बोला भाई जी बाइक ठीक हो गई। मैं कितने पैसे हुए? कह रहे इसके पैसे नहीं दे सकता। मैंने क्यों? सुबह से ना बोनी नहीं हुई थी मेरी। आज मेरी दुकान का पहला दिन है, मैंने पहली बार दुकान खोली अपनी। मालिक से कल झगड़ा हुआ था, मैंने बोला नहीं मैं अपनी दुकान खोलूंगा, मैंने दुकान खोल दी। तो मैंने कहा पैसे तो लो। क्या नहीं पैसे नहीं लूंगा, आपकी मदद करिए ना। मैंने पहले दिन किसी की, हम उसकी बोनी बन के नहीं आए, हम उसका शगुन बन के आए। ट्रैवलिंग ने ये सिखाया, शायद से वो प्रॉम्प्ट सारी की सारी मेहनत जो थी ना, वो जद्दोजहद पूरा दिन खराब हुआ ना। तो हम बॉर्डर गए ना हमने सम डेजर्ट देखा, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमें किसी की जिंदगी में शगुन बनना था। ट्रैवलिंग आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, और पैसे भी कमाने होते हैं इसके बाद, वरना ट्रैवलिंग कैसे करोगे। उसके लिए मुझे अगला प्रॉम्प्ट कहाँ से आया? मुंबई से। ठीक है जी, मुंबई के बारे में आपको क्लियर कर दूं। दुनिया में बहुत लोगों को पता है माया नगरी है, ऐसा वैसा है। मुंबई में आप कितने भी पैसे लेके जाओ, कितना भी कंफर्ट लेके जाओ, लग्जरी लेके जाओ दुनिया जहान की, मुंबई आपको तोलती है, वो आपको आंकती है। वो समंदर आपको अपने साथ गिरफ्त में ले लेगा, लेकिन अगर आप किसी काम के नहीं हो ना, कूड़े की तरह बाहर फेंक देगा आपको। मुंबई आपका वही करती है। मैं मुंबई पहुंचा, मुंबई बहुत महंगा शहर, हम सबको पता है। मैंने मुंबई में बहुत सारे घर देखे, मुझे कोई घर समझ नहीं आया। एक घर समझ आया जिसकी फोटो आई, वो घर मेरी औकात से बाहर। मैं ऑटो में हूँ, मम्मी से बात करो, मम्मी बहुत महंगा घर है, मैं देखने जा रहा हूँ, कैसे लूंगा, ये तो समझ नहीं आ रहा, ये वो। उस घर के बाहर पहुंचा और मैं जाने लगा। ऑटो वाला बोला सर एक बात बोलें। मैंने कहा हाँ। ले लो। मैंने कहा है? कह रहा ले लो, मुंबई बहुत देती है। ये प्रॉम्प्ट था। मैंने कहा अब तो मैं लूंगा, चाहिए इस घर के चक्कर में सब कुछ चला जाए, क्योंकि इसने बोला। मैं जाने लगा, उसने बोला सर पर एक बात है। मैंने कहा हाँ। मुंबई वापस भी ले लेती है। अभी तू मुझे एंकरेजमेंट दे रहा है, अभी तू गिरा दिया। खैर वो घर ले लिया, और ये वही घर है जो मेरे लिए बरकत का घर बना।
इसी घर में मैंने एक दिन रात को मदर्स डे से एक रात पहले सोचा कि यार मम्मी को बड़ा पसंद है कि मैं कैमरे पे आके कुछ वीडियो बनाया था। मैंने वीडियो बनाई, मम्मी को भेजी रात को 12 बजे से पहले, और उसी खिड़की पे जहाँ मैं काली शर्ट पहन के, आपने कभी मेरी इंस्टा पर रील देखी हो, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कोई ना कोई 1.5 मिनट की कुछ ना कुछ बोलता हूँ कैमरे के आगे आके इस चेहरे को लेके, तो मैंने वो वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। मैं सो गया, सुबह उठा तो इंस्टाग्राम बिकेम माय अनदर प्रॉम्प्ट, वो रील वायरल थी। उससे पहले 10-12 ट्राई और मारे थे रील वायरल करने के, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। उसके बाद मुझे समझ आया कि भाई यही मेरा रास्ता है। मैं रील्स बनाता गया। मैंने कहा भाई एक संग बात क्या सुनाऊंगा, कितने मदर्स डे साल में एक बार आएगा, फादर्स डे आएगा, दिवाली आएगी, और क्या है, ट्रैवल। जो आपको कहानियां सुनाई मैंने ट्रैवल की, मैंने कहा इन सबको डॉक्यूमेंट करते हैं, दुनिया को तक पहुंचाते हैं। इसलिए मेरे को लोग बोलते हैं भाई सब कुछ तेरे साथ क्यों होता है, तो मैं बोलता हूँ सब कुछ मेरे साथ इसलिए होता है क्योंकि 10 साल का पोथा है ये, और आज भी हो रहा है। इतनी सारी चीजें हो रही हैं आसपास। अब हुआ क्या, दिवाली की बात है 2024 की, और मैंने मम्मी को दिवाली पे एक दिन बोला, मैंने कहा मम्मी यार, मैं दिल्ली गया था दिवाली पे, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरा इंस्टाग्राम रील बना के ना एक रीलर बन के रह जाऊंगा, कुछ और करना है। कह क्या करेगा, मैंने कहा मैं स्टेज करूंगा। कि स्टेज पे क्या सुनाएगा, मैं बकता गया जो बन में आया। मैंने कहा बाबा अम्मा की कहानी होगी। फिर अच्छा, और मम्मी मुझे लग रहा है पहले शो में ना 1000 आदमी होंगे और मेरा भाई फ्रंट रो में बैठा होगा। मम्मी कहती तू वाले दिन पे दिमाग में क्या बोले आ रहा है। बात आई गई हो गई। 2025 फरवरी में मेरे ग्रैंडफादर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 21 फरवरी, 22 फरवरी को मेरी माँ ने बोला कि 23 फरवरी को इस्कॉन मंदिर में एक प्रार्थना सभा है, बेटा 1000 लोग आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे याद नहीं है बात, मैं भुलक्कड़ हूँ, भूल जाता हूँ, मैं खाली प्रॉम्प्ट्स याद रखता हूँ। तो मेरी माँ ने बोला तुम्हें याद है तुमने दिवाली में क्या बोला था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन हम लोग शमशान गए अस्थियाँ उठाने के लिए, फूल चुगने के लिए, जो हिंदू धर्म में एक प्रथा है। तो मैंने बाबा के किसी भी कर्ण को छुआ नहीं, क्योंकि मैं वहाँ से बाबा की कहानी उठा रहा था। भाई 11 बजे परफॉर्म करना, कुछ तो सुनाऊंगा ना, क्या ये थोड़ी बोलूँगा मेरे बाबा को आत्मा की शांति मिलेगी, थोड़ी बोल दूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने एक स्टोरी तैयार करी, मैंने कहा खतरनाक, आज तो किल कर देंगे, पहली बार स्टेज पे चढ़ेंगे किल कर देंगे, है ना भाई। 4 मिनट स्टोरी खत्म, समझ नहीं आया। मैंने कहा तो आधे घंटे का था मेरा कंटेंट, तो समझ नहीं आया। पर उसके बाद जब मैं स्टेज से उतरा, मैंने तय किया भाई कुछ तो करना पड़ेगा इस कहानी के साथ। मैं 2, 2.5, 3 महीने लगा के वो कहानी लिखी, खूब सारी मेहनत करी। एक डेडलाइन दी मैंने पहली बार लाइफ में अपने आप को, क्योंकि 6 जून बाबा का बर्थडे है और लिखना शुरू करते हैं इस हिसाब से। मैंने पहली बार वहाँ पे स्टेज पे खड़ा हुआ और परफॉर्म किया हैबिटेट में, कैसे भी करके वहाँ बात बन गई और मैं परफॉर्म किया। वो सबसे घटिया परफॉर्मेंस थी दुनिया की, इतनी गंदी कि मेरे 2 दोस्त मेरे साथ मेरे घर गए और मेरे को बीच में सुलाया, क्योंकि मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे कि मैंने क्या कर दिया ये। और अगले दिन उठा बहुत डिप्रेशन में, नेक्स्ट डे उठा और खराब, तीसरे दिन करते हैं अब तो देखते क्या होगा, इससे बुरा क्या हो सकता है जब बुरे से शुरुआत हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये थी मेरी कहानी, पुलकित खंडेलवाल। थैंक यू।